हेलो स्टूडेंट। आज के कक्षा 10 की इस ऑनलाइन क्लासेस में आज हम संकेत आधारितम संवाद लेखनम इस टॉपिक के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछले दो वीडियो में हमने दो संवादों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम संवाद नंबर 3 के विषय में अध्ययन करेंगे। संवाद कैसे लिखना होता है, कैसे पूरा करना होता है, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इसलिए आज हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। तीसरा संवाद है मंजूषाया उपयुक्त पदानि गृहीत्वा गुरु शिष्यों मध्ये क्रीड़ाया विषये संवादम पूरयत। कि मंजूषा में उपयुक्त पदों को ग्रहण करके गुरु शिष्य के बीच में क्रीड़ा के विषय में संवाद को पूरा करें। यानी यह संवाद गुरु और शिष्य के मध्य में चल रहा है। गुरु और शिष्य इन दोनों के मध्य में यह संवाद चल रहा है और यह संवाद क्रीड़ा के विषय में है, यानी खेल के विषय में यह संवाद है। तो शुरू करते हैं। अध्ययन क्रीडने खेलने में, बहुलाभम अत्यधिक लाभ, आवश्यकता अधुना अब, करोसी कर रहे हो, क्रीडांगणे खेल के मैदान में, क्रीड़ायई खेलने के लिए। ये आपके मंजूषा में दिए गए शब्द है। अब शुरू करते हैं। अध्यापक कहता है, प्रवीण, हे प्रवीण, तुम अत्र यहाँ पर किम क्या करोसी, पहले में क्या आएगा, करोसी कर रहे हो। हे प्रवीण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो पहले में बच्चों आएगा करोसी। प्रवीण कहता है, हे गुरु, अहम मैं अधुना मानी इस समय, किमपि न करोमि कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो दूसरे में क्या आएगा, अधुना। पहले में आएगा करोसी, दूसरे में अधुना। अध्यापक कहता है, तरही तो गच्छ जाओ, तव मित्राणि तुम्हारे मित्रों के, तब यानी तुम्हारे मित्राणि मित्रों के पास, तत्र वहाँ यानी तुम्हारे मित्र, वहाँ क्रीड़ांगणे, तीसरे में क्या आएगा बेटा, हो क्रीड़ांगणे, कि तुम्हारे मित्र वहाँ क्रीड़ांगणे यानी खेल के मैदान में, क्रीडंती खेल रहे हैं, तई सह क्रीड़ा, तई मानी उनके सह मानी साथ, क्रीड मानी खेलो। वह कह रहा है, तरही गच्छ तो जाओ, तव मित्राणि तुम्हारे मित्र, तत्र वहाँ क्रीड़ांगणे खेल के मैदान में, क्रीडंती खेल रहे हैं, तई सह क्रीड़ा उनके साथ खेलो। प्रवीण कहता है, मम मेरी, क्रीडने खेलने में, ये आएगा क्रीडने, तो मम क्रीडने रुचि नास्ति, मेरी खेलने में रुचि नहीं है। अतः अहम न क्रीडामि, अतः मानी इसलिए, अहम यानी मैं, न मानी नहीं, क्रीडामि खेल रहा हूँ। तो कह रहा मेरी खेलने में रुचि नहीं, इसलिए मैं नहीं खेलता हूँ। अध्यापक कहते हैं, स्वस्थ शरीरस्य स्वस्थ मनसः च कृते क्रीडायाः अस्माकं जीवने महती रिक्त स्थान भवति। स्वस्थ शरीर का और स्वस्थ मन के लिए, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए क्रीड़ाया खेल का, अस्माकं हमारे जीवन में महती अत्यधिक रिक्त स्थान में क्या आएगा, आवश्यकता भवति, आवश्यकता होती है। अध्यापक कहते हैं, स्वस्थ शरीर के और स्वस्थ मन के लिए खेल का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। प्रवीण कहता है, यदि अहम क्रीड़ायाम ध्यानम दास्यामि, यदि मानी यदि, अहम यानी मैं, क्रीड़ायाम खेलने में, ध्यान दास्यामि दूंगा, तरही तो मम मेरा, बाधितम भविष्यति रिक्त स्थान बाधितम भविष्यति, तो मेरा बाधित होगा। क्या बाधित होगा, अध्ययनम। वह कहता है, यदि मैं खेलने में ध्यान दूंगा तो मेरा अध्ययन बाधित होगा। एतद इसलिए, या इस एतद समीचीनम नास्ति, अध्यापक कहता है यह, एतद मानी यह, समीचीनम ठीक, नास्ति नहीं है, क्रीड़ायई खेलने के लिए, स्वल्प समय एव प्रयच्छ, स्वल्प यानी थोड़ा, समय यानी समय, एव मानी ही, प्रयच्छन दो
यानी खेलने के लिए थोड़ा समय ही दो। अल्प समय अपि शरीराय, अल्प यानी थोड़ा, समय यानी समय, अपि यानी भी, शरीराय शरीर के लिए, बहुलाभम प्रदाशति अत्यधिक लाभ प्रदान करेगा। प्रवीण कहता है बाडम श्रीमान, ठीक है श्रीमान, इतः आरभ्य यहाँ से आरंभ करके, अहम मैं, कंचित समयम कुछ समय, क्रीड़ायै खेलने के लिए, अपि भी दास्यामि दूंगा। यहाँ पर क्रीड़ायै यहाँ अंत में आएगा। दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक बार पुनरार्थ कर देता हूँ। प्रवीण त्वम अत्र किम करोसि, हे प्रवीण तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो पहले में करोसि। प्रवीण कहता है हे गुरु अहम मैं, अधुना, दूसरे में क्या है अधुना, किमपि न करोमि, हे गुरु मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अध्यापक कह रहा है तरहि गच्छ, तो जाओ, तव मित्राणि तुम्हारे मित्र, तत्र वहाँ पर, क्रीड़ांगणे, तीसरे में क्या है क्रीड़ांगणे, तुम्हारे मित्र वहाँ खेल के मैदान में, क्रीडंती खेल रहे हैं, तई सह क्रीड़ा, उनके साथ खेलो। प्रवीण कहता है मम क्रीड़ायै रुचि नास्ति, मेरी खेलने में रुचि नहीं है, अतः अहम न क्रीडामि, इसलिए मैं नहीं खेलूँगा। तो अध्यापक कहते हैं स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मन से च कृते, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए क्रीड़ाया खेल का अस्माकं जीवने महती आवश्यकता भवति, कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए खेल का हमारे जीवन में अत्यधिक आवश्यकता होती है। प्रवीण कहता है यदि अहम क्रीड़ायाम ध्यानम दास्यामि, यदि मैं खेल में ध्यान दूंगा, तर्हि मम, यहाँ पर आएगा अध्ययनम, तो मेरा अध्ययन बाधितम भविष्यति, बाधित होगा। एतत् समीचीनम नास्ति, यह ठीक नहीं है। क्रीड़ायै स्वल्प समय एव प्रयच्छ, खेल के लिए थोड़ा ही समय दो। अल्प समय अपि शरीराय बहुलाभम प्रदाशति, थोड़ा समय भी शरीर के लिए अत्यधिक लाभ प्रदान करेगा। फिर वो कहता प्रवीण पाडम श्रीमान, ठीक है श्रीमान, इतः आरभ्य यहाँ से आरंभ करके, अहम कंचित समय, मैं थोड़ा समय, क्रीड़ायै अपि दास्यामि, खेलने के लिए भी दूंगा। तो बालकों पहले में क्या आएगा करोसि, दूसरे में अधुना, तीसरे में क्रीड़ांगणे, चौथे में आएगा आपका क्रीडने, पांचवें में आएगा आवश्यकता, छठे में आएगा अध्ययनम, सातवें में बहुलाभम, आठवें में क्रीड़ायै। तो इस प्रकार से आपका ये संवाद समाप्त होता है। अब संवाद नंबर 4 के विषय में अध्ययन करते हैं। ये कह रहा है मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया माता पुत्रयोः मध्ये वार्तालापम पूरयन्तु, कि मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से माता और पुत्र के बीच का वार्तालाप पूरा कीजिए। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि यहाँ जो संवाद हो रहा है वो माता और पुत्र के मध्य में हो रहा है। मंजूषा में दिए गए पद इस प्रकार से हैं। वस्तुनि आपणम सायंकाले विद्यालय से मातुलः भोजनम त्वम, वस्तुनि यानी बाजार, वस्तुनि यानी वस्तु, आपणम यानी बाजार, सायंकाले शाम के समय में, विद्यालय से विद्यालय के, मातुलः मामा, भोजनम भोजन, त्वम यानी तुम। ये आपके मंजूषा में दिए गए शब्द हैं। अब अपना संवाद शुरू करते हैं। संवाद नंबर 4 शुरू करते हैं। माता और पितृ के बीच का संवाद है। माता कह रही है राघव, हे राघव, तो पहले में क्या आएगा त्वम, हे राघव त्वम किम करोसि, हे राघव तुम क्या कर रहे हो। राघव कह रहा अहम मैं, मम मेरे, विद्यालय से गृह कार्यम करोमि, दूसरे में आएगा विद्यालय से, कि मैं मेरे विद्यालय का गृह कार्य कर रहा हूँ। माता कह रही पुत्र, हे पुत्र, गृह कार्य अनंतरम, गृह कार्य के पश्चात, रिक्त स्थान गत्वा, जाकर के, कहाँ जाकर के, तो तीसरे में आएगा आपणम यानी बाजार, कि हे पुत्र गृह कार्य के बाद बाजार जाकर के, तथा वहाँ से दूध और साग फलानी यानी सब्जी, चमानी और आने यानी ले आओ। हे पुत्र गृह कार्य करने के पश्चात बाजार जाकर के तुम दूध और सब्जी ले आओ। राघव कह रहा है अहम मैं, सायंकाले, यहाँ पे चौथे में क्या है सायंकाले, कि मैं शाम के समय में पुस्तक खरीदने के लिए बाजार जाऊंगा, तब दूध और सब्जी ले आऊँगा। माता के लिए सायंकाले न, शाम के समय नहीं, त्वम यानी तुम, तो मानी तो, पूर्व में वह पहले ही, गत्वा यानी जाकर के, आने मानी आओ, तुम तो पहले ही जाकर के आओ। राघव कह रहा है शीघ्रम किमर्थम, माँ
शीघ्र यानी जल्दी किस लिए? माता कह रही है अद्य आज, तब तुम्हारे रिक्त स्थान आगमिष्यति आएंगे। कौन आएंगे? मातुल मानी मामा, तो यहाँ पे आएगा मातुल। आज तुम्हारे मामा आएंगे। अतः इसलिए भोजनम, भोजन समयात पूर्वमेव पक्ष्यामि, इसलिए मैं भोजन समय से पहले ही बनाऊंगी। राघव कह रहा है मातुल मामा आगमिष्यति आएंगे, चेत यदि अहम इदानीम एव गत्वा, तो मैं इस समय ही जाकर के वस्तूनि कृत्वा, वस्तुओं को खरीद करके आगच्छामि आता हूँ। ठीक है, पुनः देखो, पहले में क्या आएगा? त्वम, दूसरे में विद्यालयस्य, तीसरे में आपणम, चौथे में सायंकाले, पांचवें में मातुल है, छठे में भोजनम, सातवें में वस्तुनि। ठीक है, एक बार पुनः अर्थ देखें। वस्तुनि यानी वस्तु, आपणम यानी बाजार में, सायंकाले शाम के समय में, विद्यालय से विद्यालय का, मातुल है मामा, भोजन और तुम, ये इसके अर्थ हुए। अरे राघव, पहले में त्वम किम करोसी, त्वम यानी तुम, किम यानी क्या, करोसी मानी कर रहे हो। राघव कहता है अहम मैं, मम मेरे, विद्यालय से विद्यालय का, गृह कार्यम करोमि विद्यालय का गृह कार्य कर रहा हूँ। माता कह रही हे पुत्र, गृह कार्य के बाद आपणम गत्वा, तीसरे में आपणम यानी बाजार जाकर के, ततः वहाँ से दूध और सब्जी ले आओ। राघव कह रहा है मैं सायंकाले पुस्तकम क्रेतुम आपणम गमिष्यामि, अहम यानी मैं सायंकाले शाम के समय में, पुस्तकम पुस्तक को, क्रेतुम खरीदने के लिए, आपणम गमिष्यामि बाजार जाऊंगा, तदा तब दूध और सब्जी ले आऊँगा। माता कह रही सायंकाले न, शाम के समय नहीं, तुम तो पूर्वमेव गत्वा आने, तुम तो पहले ही जा कर के आओ। राघव कह रहा है शीघ्रम किमर्थम, माँ जल्दी किस लिए? माता कह रही है अद्य आज, तब तुम्हारे, अब यहाँ पर आएगा मातुल है मामा, आगमिष्यति आएंगे, आज तुम्हारे मामा आएंगे। अतः इसलिए भोजनम समयात पूर्वमेव पक्ष्यामि, इसलिए भोजन समय से पहले ही बनाऊंगी। मातुल आगमिष्यति, मामा आएंगे। चेत यदि अहम मैं, इदानीम इस समय, एव ही गत्वा जाकर के, वस्तुनि वस्तुओं को, कृत्वा खरीद करके, आगच्छामि आता हूँ। वह कह रहा है कि यदि मामा आएंगे मामा आएंगे, यदि मामा आएंगे तो मैं इस समय ही जा करके वस्तुओं को खरीद करके लाता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से यह आपके माता और पुत्र का जो संवाद था वो समाप्त होता है। पुनः देखो, पहले में क्या? त्वम, दूसरे में विद्यालयस्य, तीसरे में आपणम, चौथे में सायंकाले, पांचवें में मातुल है, छठे में भोजनम, सातवें में वस्तुनि। ठीक है, तो बालकों इन दोनों संवादों को पूर्ण करके, पूरा लिख करके आप अपनी नोटबुक में नोट करें और इनका आप अभ्यास करें। ठीक है, क्योंकि संवाद जो लेखन है वो अभ्यास से ही आपका संभव हो पाएगा। इसका कोई विशेष नियम नहीं है, जैसे संधि समास कारक प्रत्यय के नियम होते थे, ऐसे संवाद के नियम नहीं है। इसलिए आपको ये एक तरह से मुफ्त के, फ्री के 4 नंबर आप मान सकते हो, केवल आपको अभ्यास करना है। ठीक है, धन्यवाद।